सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमने इस चैनल पे अब एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें कि हम सारी जितनी भी हमारी 3 हिस्ट्रीज है, हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री आती है। तो हम इसमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम तीनों टाइप की हिस्ट्रीज को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के साथ में, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री हमारी 3 पीरियड्स में डिवाइड हो रखी है, जो कि हैं हमारी जो हिस्ट्री है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में डिवाइड है, ओके। जिसका फर्स्ट जो कि हमारी 3 लाख BC से 600 BC तक है, जिसमें आता ही है हमारी पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो चलिए जानते हैं कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज आखिर होती क्या है। तो जो हमारी पैलियोलिथिक एज होती है वो हमारी स्टार्ट हुई थी 13 लाख BC से 10,000 BC तक है ये हमारी। इसको हम लोग स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा स्टोन्स का जो यूज़ थे, स्टोन्स का यूज़ हमारा इस टाइम पे शुरू हो गया था, क्योंकि पहले के लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनको जो चीज़ मिली उन्होंने उसी को स्टार्ट करा, उसी चीज़ से शुरू किया। तो उन्हें जब जो चीज़ मिली थी वो स्टोन था, क्योंकि स्टोन एक ऐसी चीज़ थी जिसको नॉर्मली ब्रेक नहीं किया जा सकता था। तो ये जो हमारे फर्स्ट फॉसिल मिले थे ह्यूमन के, ये हमें मिले थे अफ्रीका में, ओके। इसलिए अफ्रीका थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट हमारे लिए। और ये जो ह्यूमन्स हमें मिले थे इस जगह पे, ये थे शॉर्ट हाइटेड थे, इन लोगों की ज़्यादा हाइट नहीं होती थी, ओके। और यहाँ का जो फॉसिल वर्क था, कुछ फॉसिल वर्क भी यहाँ पे मिला था, जो कि बोरी पुणे में मिला है। पुणे मीन्स इंडिया में, ठीक है। और फर्स्ट रिमेन्स यहाँ पे फाउंड हुए थे, ठीक है। और जिसके एग्जाम्पल्स जो फर्स्ट रिमेन्स हमें फाउंड हुए थे वो थे हमारे टूल्स मेड ऑफ स्टोन, मतलब कि पत्थरों के बने हुए टूल, लाइक जैसे इस तरीके से इनकी आँख होती थी। ये तो इनका लकड़ी का हो गया, और इधर पे इन लोगों ने इस तरीके से कोई नुकीला सा पत्थर लगा लिया। इस तरीके से पत्थरों को ये शेपिंग भी करा करते थे पत्थरों की, ताकि वो पहना हो जाए। और इस टाइम पे जो ह्यूमंस थे वो थे हमारे हंटर और गैदरर्स थे जो कि पहले शिकार करते थे, फिर उसको मिल बांट के खाते थे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर इस टाइम पे बहुत टाइप के एनिमल्स थे, तो इन लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए हंटिंग शुरू कर दी थी। और उस टाइम पे ये लोग एग्रीकल्चर की इन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, जैसे कि आप पॉइंट भी देख सकते, दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर। इन लोगों को एग्रीकल्चर की भी कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने जो शिकार करते थे ये लोग, जैसे इनको कोई भी एनिमल मिला लाइक डियर, काउ एंड एनी अदर एनिमल, जो भी इनको मिला, इन लोगों ने उसका शिकार करना शुरू किया, उसको खाना शुरू कर दिया। तो ये जो हमारी पैलियोलिथिक एज है ये हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लोअर एज, मिडिल एज एंड अपर एज। हमारी जो लोअर एज है वो 3 लाख BC से 30 लाख BC से 1 लाख BC तक है, और जो हमारी मिडिल एज है वो हमारी 1 लाख BC से 40,000 BC तक है। इसी तरीके से हमारी जो अपर एज है वो 40,000 BC से 10,000 BC तक है। तो चलिए जानते हैं। तो इसमें अभी हम तो इसमें सबसे पहले हमारी आती है लोअर एज, ठीक है। लोअर एज जो कि हमारी टूल्स, जिसमें हमें जो टूल्स मिले थे वो थी हमारी क्लेवर्स, एक्सिस मैंने आपको बता दी थी। इस तरीके से लकड़ी ले ली और उसमें कोई नुकीला पत्थर फंसा लिया, इस तरीके से बना लिया। क्लेवर्स थी, इन पे बहुत, मतलब इन लोगों पे ज़्यादा आइटम्स नहीं थे, पर जो भी था ये उससे अपना काम चलाते थे। इसकी कुछ इंडियन साइट्स भी डिस्कवर्ड हुई हैं, जैसे कि पंजाब, कश्मीर, यूपी, राजस्थान। तो ये कुछ हमारी फेमस साइट्स भी हैं इनकी, इनको बहुत जगह पे, ठीक है, ये कुछ प्लेसेस थी इनकी। और सबसे ज़्यादा ये जो हमें मिली थी, ये सबसे ज़्यादा मोस्टली फाउंड हुई थी हमारी बेलार डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हमारी यूपी के अंदर आती है। तो फिर आता है हमारा मिडिल एज, जिसमें जो हमें टूल्स मिले थे वो थे हमारे ब्लेड्स, पॉइंटर
और पॉइंटर स्कैपर्स मतलब इन लोगों ने ऐसे पत्थर लिया, वो नुकीला नहीं है पत्थर, पर उसको ऐसे शेपिंग कर करके उसको एकदम नुकीला बना दिया। ब्लेड्स मिले थे इनके यहाँ पे, वो भी पत्थर के बने होते थे। इनका जितना भी आइटम था वो सब कुछ पत्थर का ही बना हुआ था। मोस्टली हमारा भीमबेटका केव्स में फाउंड हुआ है, जो कि हमारा एमपी में आता है। ये सबसे ज़्यादा हमारा भीमबेटका केव्स में फाइंड हुआ था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस चीज़ के लिए। इसकी कुछ इंडियन साइट्स भी हैं, जो हैं हमारी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स भी हैं इसमें, इंडियन साइट्स। उसके बाद में बात करते हैं अपर एज में। अपर एज के जो ह्यूमंस थे वो थोड़े मॉडर्न हो गए थे, उन लोगों को बहुत सी नॉलेज हो गई थी। इनके टाइम पे हमें जो फॉसिल्स टाइप मिले थे वो थे हमारे शाइनिंग स्टोन्स मिले थे इनके यहाँ पे, थोड़े चमकीले से पत्थर, ओके, जिनको कि ये लोग टूल्स के टाइप से भी यूज़ करते थे। वही लकड़ी में फंसा दिया किसी को, या फिर किसी को पॉइंटेड कर दिया, इस तरीके से लकड़ी में फंसा दिया, बस बना दिया उसको नुकीला। और इसके कुछ हमें इसकी जो इंडियन साइट्स हैं वो हैं हमारी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सेंट्रल एमपी, सेंट्रल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साउथ उत्तर प्रदेश, साउथ बिहार प्लेटिन। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं इसकी, इंडियन साइट्स। उसके बाद में बात करते हैं मीसोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, इसको इंटरमीडिएट पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि ये एकदम इंटर था, बीच में आता था, इसलिए इसको इंटरमीडिएट पीरियड भी बोला जाता है। इसमें जो टूल्स थे वो माइक्रोलिथिक्स थे, और यहाँ पे जो टूल्स फाउंड हुए थे वो बोन्स के बने होते थे, आइवरी के बने होते थे। यहाँ पे ब्लेड, कोर, नाइफ्स, शिशल्स एंड ट्राइंगल्स मिले थे। ट्राइंगल इस टाइप से बनते थे इनके, और ये नुकीले होते थे हर तरफ से। तो अगर कोई भी ऐसे करके इसको थ्रू कर रहा है किसी के ऊपर, यहाँ पे कोई एनिमल वगैरह है और यहाँ से कोई ह्यूमन फेंक रहा है उसको, तो उसके वजह से डायरेक्टली उसके अंदर घुस जाता था, जिससे कि वो इंसान मर जाता था। मतलब इंसान नहीं, यहाँ पे एनिमल को मैं डिफाइन कर रही हूँ। और इनकी यहाँ पे जो रॉक पेंटिंग थी वो भी शुरू हो गई थी। रॉक पेंटिंग मिली थी यहाँ के हमारे कुछ भीमबेटका केव्स में। भीमबेटका केव्स फिर से एमपी में आता है हमारा, भीमबेटका केव्स में मिली थी। और जो ये जो पेंटिंग्स थी ये हमारी नेशनल कलर्स से होती थी। ठीक है, नेशनल कलर्स का मीन्स हो गया, कभी रेड फ्लावर हो गया तो रेड फ्लावर का रेड कलर बना लिया, ऑरेंज फ्लावर मिला तो ऑरेंज फ्लावर से ऑरेंज कलर बना लिया, ऐसे ही ग्रीन लीव्स होती थी तो ग्रीन कलर बन गया। इस टाइप से जो पहले टाइम में नेचुरल कलर्स ही यूज होते थे, जो कि मेनली हमारे नेचर से ही मिलते थे हम लोगों को। फ्लावर्स हो गए, इसमें मेनली फ्लावर्स से ही मिलते थे, क्योंकि फ्लावर्स ही हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। इस टाइम पे डोमेस्टिकेशन भी शुरू हो गया था। डोमेस्टिकेशन मीन्स जैसे आज के टाइम पे हम लोग पालते हैं, मतलब डॉग्स, ज़्यादातर डॉग्स पालते हैं लोग, किसी कहीं कहीं कैट भी मिलती हैं, काऊ, फेलोज, इस तरीके से यहाँ पे भी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे जो ये लोग जो जिन एनिमल्स को पालते थे उनमें थे हमारे डॉग, काऊ, गोट्स, ईसी, ये कुछ हमारे एनिमल्स थे जिनको ये पाला करते थे। इसकी कुछ साइट्स हैं जो है हमारी राजस्थान, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, जो हमारी कृष्णा रिवर है उसके साउथ में मिलती थी हमको। सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल मतलब सेंट्रल में हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस टाइप से बहुत सी चीज़ें। और साउथ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मीन्स वही सेंट्रल पार्ट में ही आ जाता है हमारा ये उत्तर प्रदेश। तो चलिए आगे बात करते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। इस टाइम पे पॉलिश स्टोन्स हमें मिलना शुरू हो गए थे। पॉलिश स्टोन्स मतलब स्टोन्स पे थोड़ी पॉलिश टाइप होती थी ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चले। और यहाँ पे जो हमें टूल्स मिले थे वो बोन्स के बने होते थे, मतलब एनिमल्स के बोन्स बची, हड्डियाँ बची, या कभी कोई इंसान मर गया उसकी हड्डियाँ बची तो उसको भी ये लोग यूज़ करा करते थे। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का क्रॉस बना के, ज़्यादातर आप लोगों ने कार्टून में देखा होगा, कार्टून तो हर कोई देखता है, देखे हैं या देखता है बचपन में,
या कहीं कहीं मूवीज में भी इस देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे फार्मिंग कम्युनिटीज बन गई थी, मतलब इस टाइम पे जो था हमारा वो एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हो गई थी। इस टाइप के लोगों को एग्रीकल्चर की नॉलेज हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मिंग कम्युनिटीज भी बनाई गई थी। तो इसको यहाँ पे पोल्ट्री वर्क भी अपीयर था, मतलब जो आज के टाइम पे मटके वगैरह होते हैं वो भी इस टाइम पे बनने लग गए थे हमारे। और यहाँ पे एक चीज़ होती थी, वो था डॉग का जो बरियल होता था, डॉग बरियल विद मास्टर। अगर जैसे किसी के पास में डॉग है और उसका जो मास्टर है उसकी डेथ हो गई, तो जो डॉग होता था ना उसको उसके साथ में बरी किया जाता था, मतलब जला दिया जाता था, दफना दिया जाता था। जिंदा है, डॉग जिंदा है, पर उसको उसके साथ में ही बरी किया जाता था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किस टाइम पे पेट्स को बरी किया जाता था मास्टर के साथ में। और यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर की नॉलेज हो गई थी, तो ये भी एक ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारा, क्योंकि ये बहुत जगह पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी एज है जहाँ पे एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो वो थी हमारी नियोलिथिक एज, ओके, वो हमारी नियोलिथिक एज थी। और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होम, इन लोगों ने अपने खुद के लिए घर भी बनाना शुरू कर दिया था। क्या इनके घर में होता क्या था, एक झोंपड़ी बना देते थे और उसके ऊपर कुछ लीव्स वगैरह डाल दी, इस टाइप से इनके घर बन जाते थे, ठीक है। तो इस टाइप से सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल ज्ञान एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।